तो इरेशनल नंबर ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके बारे में जानने का कोशिश करेंगे हम। इरेशनल नंबर क्या होती है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अगर इसकी हिंदी की बात करें, इरेशनल नंबर की हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्या। इसको हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है, माफ कीजिएगा, इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन का बात करें, इसके पहले वाले वीडियो में मैं जब नंबर सिस्टम का इसके पहले मैं वीडियो डाला था, तो उस वीडियो में मैं रेशनल नंबर के बारे में बताया था, और रेशनल नंबर के जितने भी पार्ट थे, रेशनल नंबर के बारे में जितने भी कंसेप्ट था, मैं उस कंसेप्ट को बताया था। और आज मैं इस इरेशनल नंबर के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि इरेशनल नंबर होती क्या है। तो अगर इसका ये दो डिफिनेशन होता है, तो फर्स्ट नंबर डिफिनेशन अगर इसका देखें, पहला नंबर डिफिनेशन, डिफिनेशन नंबर 1, अगर डिफिनेशन इसका देखें, डिफिनेशन फर्स्ट डिफिनेशन अगर देखें इसका, तो इसका जो पहला नंबर डिफिनेशन होता है, वो पहला नंबर डिफिनेशन क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जाए। ठीक है, वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में अगर नहीं लिखी जाती है, उसी को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे में हम लिख देते हैं √3, √5, √7, √8, √12, √13, इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकती है। तो इस संख्या को हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसको इरेशनल नंबर कही जाती है। तो इसको तो सबसे पहले विद्यार्थी कि इसको लिखा जाता है डिफिनेशन के हिसाब से कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में परिभाषित न की जाए, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर इसका इंग्लिश का बात करें, तो इंग्लिश की बात करें विद्यार्थी, तो इसका इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि द नंबर which is not defined in the form of p by q is known as irrational number। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या, यहाँ पे 2 बार संख्या लिख दिया गया है, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में परिभाषित ना की जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो द नंबर विच इज नॉट डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नॉन एज इरेशनल नंबर। इसका मतलब अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें विद्यार्थी, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, √3, √5, √7, √7, √8, √12, √15, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रूट अंडर है, इसका मतलब √3 है, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √5 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, 7 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, 8 है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, 12 है, 15 है, इसी तरह बहुत सारा ऐसा संख्या है जो रूट के अंदर होती है, जो बाहर नहीं निकलते, उसको इरेशनल नंबर कहा जाता है। अगर इसका डिफिनेशन नंबर 2 की बात करें, डिफिनेशन नंबर 2, अगर दूसरी नंबर परिभाषा का बात करें, तो दूसरी नंबर परिभाषा कैसी होती है इसका, उसको देखते हैं। दूसरी नंबर परिभाषा इसकी कैसी होती है, दूसरी नंबर, ठीक है, तो वैसी संख्या
वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल होता है, पूर्ण वर्गमूल, वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल होती है, पूर्ण वर्गमूल होती है, पूर्ण वर्गमूल होती है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होती है, सॉरी पूर्ण वर्गमूल नहीं होती है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होती है, उसे उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको लिख दे √3, तो 3 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर लिख दे √8 तो 8 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम लिख देते हैं √9 तो √9 अगर लिख दे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या। अगर इसका बात करें ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये है परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये परफेक्ट इसका पूर्ण वर्गमूल होता है। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, और जैसे √9 है तो इसको हम जब 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाती है, हमारे आंसर आ जाएगा 3। तो 3 को हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या न कह करके परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसलिए √9 होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 9 का। 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका? 3 का। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पे √9 है अपरिमेय संख्या ना कहला के परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है आपके सामने। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो एग्जाम्पल लिखे हैं √3, √8, ये बताइए ये जो 3 है किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या? ये किसी संख्या का स्क्वायर होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। उसी तरह 8 है, 8 भी किसी संख्या का स्क्वायर मतलब नहीं होता है, वर्ग नहीं होता है। तो इसका मतलब ये रूट से जब बाहर निकलवे नहीं करेगा तो इसको हम कैसे परिमेय संख्या कह सकते हैं? ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी उसको हमेशा हम कहते हैं अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। अगर एक एग्जाम्पल और लिख ले √13, तो 13 भी देखिए, 13 भी किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है। किसी संख्या का वर्ग 13 नहीं होता है, किसी संख्या का वर्ग 13 नहीं होता है, इसलिए ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो इसलिए ये भी क्या होगा? ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर √17 लिख देते हैं √17, तो √17 लिखने का मतलब ये हुआ कि 17 जो संख्या है ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। और जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये रेशनल नंबर ना हो करके इरेशनल नंबर कहलाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या कहलाएगा। एक और एग्जांपल आपके साथ हम लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल नंबर ले लिया आपको √25। अब आपको बताना है कि जो √25 है ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो आप कहिएगा सर कि अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 25 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 25 देखेंगे कि किस संख्या का वर्ग होता है, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 होता है। तो हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो जब 5 का स्क्वायर 25 होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 5। तो यहाँ पे √25 को हम इरेशनल नंबर न कह करके, अपरिमेय संख्या न कह करके यहाँ पे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गया। तो जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है वो हमेशा क्या हो जाती है? रेशनल नंबर हो जाती है, मतलब परिमेय संख्या हो जाती है। और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलती है वो हमेशा अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। एक और एग्जांपल आपके सामने लेके दिखाते हैं। जैसे मैं लिख दिया √36। अब आप क्या कहिएगा इसको कि ये आप बताइए ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है? हम आप ही से पूछना चाहते हैं। तो अगर इसको सोल्व करने चाहेंगे तो हम देखेंगे कि जो 36 है, देखेंगे कि किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है, किसी संख्या का वर्ग 36 होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर क्या होता है?
36। तो जब 6 का स्क्वायर 36 होता है तो स्क्वायर से तो रूट खत्म हो गया। तो जब रूट खत्म हो गया तो रूट से बाहर निकल गया ये। तो जब रूट से बाहर निकल गया तो कितना बचा? 6। तो आप बताइए 6 को क्या हम अपरिमेय संख्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अब ये रूट के अंदर नहीं रहा, ये रूट से बाहर निकल गया। जब ये रूट से बाहर निकल गया तो इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में जो अंतर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं उसको समझ पा रहे होंगे। अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन अगर इसमें इसका इंग्लिश में डिफिनेशन अगर जानने का कोशिश करें तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन ये होता है, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन ये होता है कि द number which has perfect square root is known as the number which has not perfect square root. Perfect. The number which has not perfect square root is known as irrational number. तो अगर इसका इंग्लिश में डिफिनेशन अगर जानना चाहें तो ये होगा, इंग्लिश में जनरली इसको नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि द नंबर विच हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट इज नॉन एज इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब जो रूट से बाहर नहीं निकल पाए उसी संख्या को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। और वैसी संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, रूट के अंदर होते हुए भी अगर रूट से बाहर निकल जाए वो संख्या, तो वैसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या न कह करके परिमेय संख्या कहेंगे। फिर दो एग्जांपल से समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं। जैसे मैं लिख दिया 225, उसके बाद लिख देते हैं 196, ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं √73, ठीक है। अब हम जानने का कोशिश करते हैं जो 3 गो संख्या आप लिखे हैं ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखना चाहेंगे कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी, जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी वो संख्या को हम इरेशनल नंबर कभी भी नहीं कह सकते हैं। वो संख्या हमेशा किस में आएगी? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी उस संख्या को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो अब देखते हैं कि कौन सी संख्या रेशनल है और कौन सी संख्या इरेशनल है। तो सबसे पहले यहाँ पे 225 दिया है, तो 225 के बारे में सोचेंगे कि 225 किस संख्या का स्क्वायर है, किस संख्या का वर्ग करने पर 225 आता है। तो हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर करने पर 225 आता है। और स्क्वायर से हम जानते हैं ऑलरेडी पहले से कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब रूट अंडर 225। अब इसको हम और इसको कभी भी हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गया। ये किससे बाहर निकल गया? रूट से बाहर निकल गया। अब उसी तरह अगर हम 196 का बात करें तो 196 का देखेंगे कि 196 किस संख्या का स्क्वायर है। तो 14 का स्क्वायर 196 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 हुआ तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बाहर निकला 14। तो यहाँ रूट अंडर 196 को अपरिमेय संख्या न कह करके हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसलिए विद्यार्थी रूट अंडर 225 और रूट अंडर 196 अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये रूट से बाहर निकल गया। और जब भी कोई संख्या रूट से बाहर निकल जाती है तो वो अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं कहलाती है, वो परिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। अब इधर देख लेते हैं, ई लिखा हुआ है रूट अंडर 73। तो रूट अंडर 73, तो
तो आप 73 के बारे में बात अगर हम करेंगे तो 73 कहने का मतलब हुआ कि किस संख्या का, देखेंगे किस संख्या का स्क्वायर 73 हो रहा है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर 73 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे इस बात को कि जो संख्या रूट से बाहर निकल जाएगी उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे, और जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगी उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप आज इरेशनल नंबर के बारे में जो मैंने बताया उसको आप जानने का और समझने का कोशिश किए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा लाइक भी दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और थोड़ा और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।